Hello friends, welcome to Mission Management, and today we are going to discuss ordinal approach, the concept of ordinal approach. So in our previous video we already understood the concept of cardinal approach. In cardinal approach we understood कि हम कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। और वहाँ हमने ये भी सीखा था कि हम कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। किस में मेज़र कर सकते हैं? यूटिल्स में, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। अब जैसे एक बात बताओ, इस जो कार्डिनल अप्रोच था हमने उसको लेस रियलिस्टिक बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि हम यूटिलिटी को कैसे मेज़र कर पाएंगे? ओके, जैसे हम स्पीड को मेज़र कर सकते हैं, वेट को मेज़र कर सकते हैं, कोई लिक्विड को मेज़र कर सकते हैं। तो आप यूटिलिटी को कैसे मेज़र करोगे? उन वेट को मेज़र करने के लिए, लिक्विड को मेज़र करने के लिए एक यूनिट होती है जिसकी एक रिकॉग्निशन होती है ना, जिसकी एक पहचान होती है। जैसे लिक्विड को आप लीटर में मेज़र करते हो, वेट को आप किलोग्राम में मेज़र करते हो। तो आप चाहे यहाँ मेज़र करो वेट को, चाहे कहीं और मेज़र करो, कोई अंतर नहीं होने वाला, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, आप किलोग्राम में ही मेज़र करोगे, है ना। लेकिन अब मैं बात करूँ यूटिलिटी की, तो कैसे आप मेज़र करोगे? हो सकता है मेरी जो यूटिलिटी किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की कंज्यूम करने की जो पावर हो वो कम हो, है ना, मेरी यूटिलिटी कम हो, किसी और के लिए वो वही ज़्यादा हो। तो आप यूटिलिटी मेरे लिए तो कम है लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा है, तो कैसे यूटिलिटी को आप मेज़र करोगे? तो कार्डिनल अप्रोच को लेस रियलिस्टिक बताया गया था। ठीक है, तो फर्दर ये जब इकोनॉमिक्स के अंदर और सारे रिसर्च हुए तो ये हमारा ऑर्डिनल अप्रोच निकल के आया, जिसको हिक्स एंड एलन ने दिया था, है ना। और इनको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बोलते हैं जो ऑर्डिनल अप्रोच दिया था, जिन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच दिया था। और उन्होंने ये बोला कि हम चीज़ों को मेज़र नहीं करेंगे। ठीक है, हम चीज़ों को मेजर नहीं करेंगे बल्कि हम चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास कोई 3 कमोडिटी हो, ए बी सी सपोज, तो आप सिंपल सी है कि आप इन तीनों के बीच कंपेयर करके बता सकते हो कि कौन सी कमोडिटी को कंज्यूम करने में आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डराइव हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि किस कमोडिटी को आप कंज्यूम करोगे तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है ना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक इजी एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आप एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, वहाँ आपके पास पनीर की सब्जी है। ठीक है, पनीर की सब्जी है और लौकी की सब्जी है और किसकी सब्जी है? मान लो करेले की। ठीक है, तो आप इसको बेसिकली कंपेयर कर सकते हो कि कौन से खाने पे मुझे सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिल सकती है। तो आप जैसे पनीर की खा रहे हो तो पनीर डेफिनेट सी बात है, मैं भी जाऊंगा तो पनीर ही खाऊंगा, है ना। तो पनीर को मैंने फर्स्ट रैंकिंग दे दी। ठीक है, उसके बाद हमने लौकी को सेकंड रैंकिंग दे दी, उसके बाद करेले को थर्ड रैंकिंग दे दी। तो देखो बेसिकली हम चीज़ों के बीच कंपेयर कर पा रहे हैं। और कंपेयर किस लिए कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच में हमें यही बताया गया था कि आप यूटिलिटी जो डराइव होगी आपको, आप उसको मेजर ना करो बल्कि कंपेयर करो। अब देखो यहाँ पे आप कंपैरिजन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर। तो ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है? आप चीज़ों के बीच कंपेयर करके आप क्या कर सकते हो? रैंकिंग भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमने दे दिया। तो ये होता है कंसेप्ट ऑर्डिनल अप्रोच का। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप ऑर्डिनल अप्रोच को पढ़ोगे तो वैसे वैसे आपको 2 कॉन्सेप्ट की जानकारी मिलती है इसमें ऑर्डिनल अप्रोच में। द फर्स्ट वन इज इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। इनडिफरेंस कर्व। और दूसरा क्या होता है? MRS, जो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं इनडिफरेंस कर्व की, है ना। इनडिफरेंस कर्व की बात करने से पहले मैं बात करता हूं द वर्ड इनडिफरेंस की। द वर्ड इनडिफरेंस। अब देखो स्टूडेंट्स कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले जो वर्ड है उसको ब्रेक डाउन कर लिया करो ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो, इजी आपको मीनिंग मिल सके। अब मैंने बोला इनडिफरेंस, हम कर्व को बाद में समझेंगे। ठीक है, अब मैंने बोला इनडिफरेंस। इनडिफरेंस क्या होता है? इनडिफरेंस मतलब एक डिफरेंस वर्ड होता है। डिफरेंस मतलब किसी चीज़ में अंतर, डिफरेंस। ठीक है, लेकिन इनडिफरेंस मतलब कोई भी 2 चीज़ हो उसके बीच कोई अंतर नहीं है ना। तो अब सपोज करो कोई मुझे पार्टी दे रहा है ना, कोई मुझे पार्टी दे रहा है कोई फ्रेंड मेरा। तो पार्टी के लिए वो बोला मेरे से कि
तुम कहाँ जाना चाहते हो, रेस्टोरेंट जाना चाहते हो या मूवी देखना जाना चाहते हो। तो मैंने बोला कहीं भी ले चलो, इट डजेंट हार्डली मैटर, है ना। मैंने बोला कहीं भी ले चलो, मतलब मैं इनडिफरेंट हूँ, आप तुम कहीं भी ले चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी एग्जाम्पल की मान लो बात करूँ मैं, सपोज करो कोई मिस्टर एक्स है ना, कोई मिस्टर एक्स है, किसी को 2000 रुपये दे रहा है ना, 2000 रुपये दे रहा है, और उसने ये भी बोल रहा है कि अच्छा मैं आपको 2000 रुपये दूं या 500 के 4 नोट दूं, आपको मैं 2000 रुपये दूं या 500 के 4 नोट दूं। तो आपने बोला आप कोई भी दे दो, आप कोई भी दे दो, वैल्यू तो दोनों एक ही है, आप कोई भी दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट इज अ पर्टिकुलर स्टेज कि आपको कोई भी कॉम्बिनेशन लो, कुछ भी आपको मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो नाम से तो ये क्लियर हो गया इनडिफरेंस, है ना। अब कर्व क्या होता है, कर्व बेसिकली एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज का। अब इनडिफरेंस कर्व के अंदर क्या आने वाला है, ऐसे कॉम्बिनेशन आने वाले हैं, टू गुड्स की ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन आने वाले हैं जहां पे कंज्यूमर किसी भी एक पर्टिकुलर गुड्स को, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को चूज करे, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसे प्रोवाइड करेगा। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ने क्या बोल दिया, ठीक है, देखो इससे समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या हमने बोला, सपोज करो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ये हमने लिख दिया ए, ये हमने लिख दिया x, और यहाँ पे हमने लिख दिया y। यहाँ पे हमारे पास सपोज a है, b, c, d एंड e, ये हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन है। मैं आपको बता रहा हूँ इनडिफरेंस कर्व, ओके। ये हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन है, और x का सपोज करो मेरे पास 1 2 3 4 5। ए कॉम्बिनेशन में x का 1 यूनिट है, b में 2 यूनिट है, c में 3 यूनिट है, वाइस वर्सा, ओके। अब y में मेरे पास क्या है, y में सपोज मेरे पास 12 है, 8 5 3 एंड 2। सो ये हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना। तो ऐसे कॉम्बिनेशन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि मेरे पास सपोज ए कॉम्बिनेशन है, बी सी डी ई, कंज्यूमर के पास ये इतने कॉम्बिनेशन है। अब इसमें से कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन को एक सेलेक्ट करेगा, वो उसे क्या होगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। आप चाहे इस कॉम्बिनेशन को उठा लो, चाहे इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो, वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके कहने का ये मतलब है एक्स एंड वाई कोई भी आप सेलेक्ट करो तो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। अब देखो अब क्या हो रहा है, इस जो डेटा है हमारे पास, ये डेटा है, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर इस डेटा को हम अपने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, ये सारा डेटा क्या है, इनडिफरेंस वाला डेटा है, कोई भी आप सेलेक्ट करो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है ना। और इसको हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सो दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड इनडिफरेंस शेड्यूल, ओके, इनडिफरेंस शेड्यूल। अब क्या हो रहा है, इसी सेम डेटा को मैं अगर रिप्रेजेंट करूं ग्राफ पे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इनडिफरेंस कर्व। सो इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, वो कर्व होता है जहां कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वेयर ईच कॉम्बिनेशन गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब हम इस पर्टिकुलर डेटा को हम ग्राफ में सजाने वाले हैं, ग्राफ में अरेंज करने वाले हैं। देखो कैसे क्या होगा। सबसे पहले हमने प्लॉटिंग कर ली, ओके, प्लॉटिंग कर ली, ये हो गया हमारा y, ये हमारा हो गया x, ये 0, ये हो गया मेरा गुड y हो गया, और ये हमारा हो गया गुड x, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई स्टूडेंट्स। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करने वाले हो, मेक श्योर कि ऑल वेरिएबल्स शुड बी इन अ सिस्टमेटिक मैनर, मतलब सारे वेरिएबल्स जो है आपको सिस्टमेटिक मैनर में होने चाहिए। जैसे आपने y को y की जगह पे रखा, x को x की जगह पे, गुड x गुड y, सारे वेरिएबल जो है वो रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से होना चाहिए। नहीं तो आप कितने भी आप ग्राफ सही बना दो, नंबर आपके पूरे के पूरे कट जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये ग्राफ बना लिया। अब क्या करने वाले हैं, हमारे पास कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, x की कितनी वैल्यू, 5, मतलब एक एक की इंटरवल 1 2 3 4 एंड 5, ये गुड x है। गुड y में हमारा 12 8 5, मतलब दो का कॉम्बिनेशन हम रख सकते हैं। देखो 2 4 6 8
10 एंड 12। सो अब मैं ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं। देखो कॉम्बिनेशन ए अगर सेलेक्ट करते हैं तो 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स, 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 12 यूनिट ऑफ गुड वाई। तो आप ऐसे इसको ड्रॉ कर लो, ज्वाइंट कर लो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ए कॉम्बिनेशन हो गया। बी कॉम्बिनेशन की बात करूं तो गुड एक्स, 2 गुड एक्स है ना, 2 गुड एक्स एंड 8 यूनिट ऑफ गुड वाई, 8 यूनिट ऑफ गुड वाई, 2 यूनिट ऑफ गुड एक्स। दिस इज द कॉम्बिनेशन। एंड थर्ड सी की बात करूं अगर मैं, 3x, ओके, 3 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 5 यूनिट ऑफ, तो 5 इज लाइज बिटवीन 6 एंड 4, सो मैं यहाँ कर देता हूँ 4, 3 और 5, ओके। देन डी में अगर मैं बात करूँ तो 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 3 यूनिट ऑफ गुड वाई, ओके। नाउ ई की बात करूँ मैं अगर तो 5 यूनिट ऑफ गुड एक्स, 5 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 2 यूनिट ऑफ गुड वाई। सो दिस इज माई होल रिप्रेजेंटेशन। नाउ अगर मैं इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं, अगर इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं, आप अच्छे से ज्वाइन करना, तो दिस इज माई इनडिफरेंस कर्व। आप देखो ये हमारा जो है इनडिफरेंस कर्व हो गया, ठीक है। अगर मैं इस डेटा को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें, ग्राफ में, सो दिस इज माई इनडिफरेंस कर्व। अब एक बात ध्यान दो स्टूडेंट्स, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना, क्या होता है आपको इस इनडिफरेंस पॉइंट पे, इस इनडिफरेंस कर्व पे, आपको सपोज करो कहीं भी ऑन अ सिंगल इनडिफरेंस कर्व, अ पॉइंट्स, एनी पॉइंट्स लाइज ऑन सिंगल इनडिफरेंस कर्व, ये चाहे यहाँ हो, चाहे कोई पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या यहाँ हो, या यहाँ हो, कहीं भी पॉइंट हो, कहीं भी पॉइंट हो सकता है, वो पॉइंट आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देने वाला है। आई रिपीट कि ऑन अ सिंगल आईसी कर्व, ऑन अ सिंगल आईसी कर्व अगर कोई कितने भी पॉइंट हैं, हजारों पॉइंट लाई कर रहा है, लाखों पॉइंट लाई कर रहा है ऑन अ सिंगल आईसी कर्व, ईच पॉइंट गिव्स यू अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कोई भी आप पॉइंट को, कोई भी आप कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करो, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो दिस इज माई इनडिफरेंस कर्व विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब क्वेश्चन ये आता है आपको कि द इनडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वाई? आपकी जो इनडिफरेंस कर्व मैंने बनाया अभी, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? क्योंकि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। हमने ये देखा कि एक्स एंड वाई में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। और क्या देखा? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो वो हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। तो देखो आप, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ A B C D E, हमने यहाँ पांचों पॉइंट लिख लिया, ठीक है। अब मैंने गुड एक्स को कितना किया? गुड एक्स को 1x प्लस 12y, कॉम्बिनेशन A को हमने इतना में कंज्यूम किया, कॉम्बिनेशन B को क्या हो रहा है? 2x प्लस 8y, ठीक है। C कॉम्बिनेशन को हमने क्या किया? 3x प्लस 5y, D कॉम्बिनेशन को हमने 4x प्लस 3y एंड लास्ट E को 5x प्लस 2y। ये हम ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो देखो कंज्यूम करने का हमारा मैनर क्या है, हमारा सीक्वेंस क्या है? हम एक को कंज्यूम करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ध्यान दो, आप ध्यान दो, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस देखो। आपने यहाँ सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 12 यूनिट ऑफ गुड वाई, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स प्लस 12 यूनिट ऑफ गुड वाई कंज्यूम किया था। लेकिन आप जैसे ही बी कॉम्बिनेशन पे आए, तो देखो इसको ज्यादा पाने के लिए ये सेक्रीफाइस कर दिया आपने, ठीक है। मतलब गुड एक्स ज्यादा करने के लिए आपने गुड वाई को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। देखो ये 12 से 8 हो गया, मतलब कम हो गया, और ये 1 से 2 हो गया, मतलब ये गेन कर लिए आप, ये क्या कर लिए? लॉस कर लिए या सेक्रीफाइस कर लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर सी की बात करो, देखो तो सिमिलरली सी में आता हूं मैं, तो इसको सेक्रीफाइस कर लिए, ठीक है, और इसको क्या कर लिए? गेन कर लिए।
तो इसलिए मैंने क्या बोला, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई, सो माई इनडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ओके राइट, ये आई गेस कि ये आपको बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं कि ये MRS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने अभी बोला कि हमारी जो MRS होती है वो डिमिनिशिंग होती है, इसलिए जो होता है ये इनडिफरेंस कर्व मेरी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो ये व्हाट इज MRS, मैं कहना क्या चाहता हूं, देखो MRS क्या होता है, तो मैं इसको पहले आई एम रबिंग इट ऑफ। ओके सो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको इकोनॉमिक्स के टर्म समझने के लिए वर्ड्स को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है ना, वर्ड्स को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। सो मैंने यहां लिखा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने यहां लिख दिया। अब देखो वर्ड को पहले मीनिंग मत समझो, पहले वर्ड पे जाओ, है ना। देखो मार्जिनल मतलब मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, पर यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल। ओके, एंड रेट मतलब वो रेट, दर बोलते हैं ना, रेट क्या रेट चल रहा है, क्या रेट है तुम्हारे स्पीड का, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज आप बोल सकते हो, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप किसी चीज को लेने के लिए क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो। जैसे मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं ना, जो जैसे मान लो मैं चाय पीने गया मार्केट में, चाय नहीं मिला मुझे तो मैंने कॉफ़ी पी ली, है ना, तो कॉफ़ी मेरे लिए क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। सिमिलरली अगर मैं सपोज कोक पीने जा रहा हूँ मार्केट में और मुझे कोक के अलावा थम्सअप मिल रहा है, तो थम्सअप मेरे लिए क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो अब कहने का मतलब क्या, आप कंबाइन करो, अब वर्ड्स को कंबाइन करो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सो द रेट एट विच, एक ऐसा रेट जिस पे आप किसी चीज को सैक्रिफाइस कर रहे हो किसी चीज को गेन करने के लिए। कोई एक्स पार्टिकुलर कमोडिटी है, उसको सैक्रिफाइस कर रहे हो दूसरे पार्टिकुलर कमोडिटी को गेन करने के लिए, सो दैट रेट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके राइट, सो आपको समझ में आया ये। सो अगर मैं बात करूं MRS की, देखो MRS की बात करूं मैं, तो MRS इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा मीन्स चेंज, ठीक है, मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो अगर मैं यहाँ बात करूं MRS की, देखो MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक को हमें सैक्रिफाइस करने के लिए दूसरा हम कितना गेन कर रहे हैं, वो होता है हमारा वो होता है हमारा MRS, ठीक है। एक को हमें गेन करने के लिए दूसरा कितना, दूसरे जो प्रोडक्ट है, दूसरा जो कमोडिटी है, वो मुझे कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, वो होती है हमारी MRS। अब इस केस में MRS अगर मैं बात करूं तो क्या होने वाला है, यहाँ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होगा, बी पॉइंट पे, है ना, बी पॉइंट पे हमारा MRS क्या होने वाला है, हमने बोला MRS इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 12 से आप 8 पे चले आए, ठीक है। कितना हो गया चेंज, ये 4 हो गया और ये 1 से 2, मतलब 4/1। तो क्या हो जाएगा 4:1, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं सी पे क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 8 से 5 पे चले आए, मतलब 3, और ये रहा 1, ठीक है, तो हो जाएगा 3:1। ओके, देन डी की बात करें अगर, तो 4 और 3, 5 to 3 पे आ रहे हो आप, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो देखो ये 3, ये 2 हो जाएगा, 2/1, ये 1 हो जाएगा, मतलब 2:1, ठीक है। एंड ई की बात करूँ मैं, तो ई में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 2:1 मतलब 1:1। अब देखो मतलब क्या है, आप इसको गेन कर रहे हो, ये हमारा हर केस में गेन है, ये भी गेन है, ये गेन है एंड ये गेन है, और ये वाला इधर वाला कमोडिटी क्या है, सैक्रिफाइस है, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग कमोडिटी है। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखो हमारे केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, आप इस एक पर्टिकुलर कमोडिटी को गेन करने के लिए आप इसको सैक्रिफाइस कर रहे हो, यहाँ आप इसको गेन करने के लिए इसको सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है। एंड वाइसे वर्सा,
आप हर एक केस में इसको गेन करने के लिए इसको सेक्रीफाइस कर रहे हो एंड इसको गेन करने के लिए इसको सेक्रीफाइस कर रहे हो। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा सेक्रीफाइसिंग यूनिट है एंड राइट हैंड साइड वाला हमारा क्या है, गेनिंग यूनिट है। तो आप एक चीज को गेन करने के लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो, कितनी सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्या रेट है आपका सेक्रीफाइस करने का। सो दैट पर्टिकुलर रेट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट IC कर्व एंड MRS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज क्या क्या सीखा। हमने स्टार्ट करी बात ऑर्डिनल अप्रोच से। ऑर्डिनल अप्रोच कौन दिया था, हिग्स एंड एलन ने दिया था। और ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक इंडिफरेंस कर्व होता है और एक होता है MRS। ठीक है, और आप यहाँ एक चीज देखो, हमने बोला कि IC कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS, और यहाँ वही हो रहा है, देखो 4 3 2 1, ये डिमिनिशिंग ही तो हो रहा है, तो इसलिए भी हमारा कर्व क्या हो गया, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। ठीक है, तो IC कर्व के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, वो हम अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। सो हमने आज यही है पढ़ा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। फिर से MRS पढ़ा हमने, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसका फॉर्मूला पढ़ा। तो आई गेस कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में ना आए तो आप दोबारा आप वीडियो को देखो, ताकि अच्छे तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ सके। सो आई गेस कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।